हेलो बच्चों, नॉर्सेट 10 मेंस का एग्जाम हो गया है एंड आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा एंड मैक्सिमम सिलेक्शंस आएंगे। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जल्दी जल्दी सोल्यूशन कराने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी हुए थे, बट हमारी टीम ने मिलके मैक्सिमम क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं विद फुल एक्यूरेसी एंड विद फास्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन। तो उन सारे क्वेश्चंस का अभी क्या है, हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा आए थे, प्लस जो है हमारा डिफिकल्टी लेवल कैसा था पूरे एग्जाम का, कौन से सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे, सब्जेक्ट के अंदर भी कौन से टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए थे। अब की बार टॉपिक्स बहुत सारे रिपीट हुए थे कि जैसे एक टॉपिक में से मल्टीपल क्वेश्चंस थे। अदरवाइज क्या होता है जनरली कि कोई एक टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरे टॉपिक में से दूसरे क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल टॉपिक्स को टच करते थे। बट अब की बार क्या है कि एक टॉपिक में से मल्टीपल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस पे भी मल्टीपल क्वेश्चंस आए हुए हैं, एबीजी पे भी आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। प्लस हम देखेंगे डिफिकल्टी लेवल कैसा था पूरे पेपर का, सारा पेपर का एनालिसिस करने के बाद वी विल सी डिफिकल्टी लेवल कैसा था, क्या पेपर इजी था या मॉडरेट था या हाई लेवल का पेपर था, और जो एमसीक्यूज पूछे हुए थे वो किस टाइप के थे, क्या अप्रोच थी, क्या क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, या बोल सकते हो क्या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। वो पूरा का पूरा तो हम क्या है अभी डिटेल एनालिसिस करेंगे अपने पेपर का। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि 122 जो क्वेश्चंस थे वो कहां से आए हैं, कौन से सब्जेक्ट से जो है मेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को काफी प्रायोरिटी दी गई है, टोटल 37 क्वेश्चंस थे हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। दूसरा हमारा ओबीजी और पीडियाट्रिक्स से भी बेटा ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए थे। पिछला अगर आप देखो नॉर्सेट 10 के प्री में ओबीजी एंड हमारा साइकियाट्री, इन दोनों में से क्या है इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आए हुए थे। बट अब की बार मेंस में साइकियाट्री को थोड़ी कम प्रेफरेंस दी गई है एंड ओबीजी एंड पीडियाट्रिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। तो ओबीजी से 22 क्वेश्चन एंड पीडियाट्रिक से 21 क्वेश्चंस। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी 16 क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद साइकियाट्री को बेटा अब की बार थोड़ी सी कम प्रेफरेंस दी गई है, साइकियाट्री से 12 क्वेश्चंस आए हैं। प्लस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बेटा अब की बार नॉर्सेट 10 में जो है कम प्रायोरिटी दी गई, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, दोनों में जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन एंड रिसर्च से भी आए हैं, 6 एंड 2। तो इसका मतलब है कि मेन जो है एमएसएन ओबीजी एंड पीडियाट्रिक्स, इसमें आपको देखोगे 22 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चंस हमारे इन 3 सब्जेक्ट में से हैं। तो जिस बच्चे ने इन 3 सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन की है और ये 3 सब्जेक्ट में से कोई भी क्वेश्चन आए हैं, आप सही अटेम्प्ट करके आए हो, तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। तो जिन्होंने ये सब्जेक्ट पे फोकस करके पढ़ाई की है तो उनके पूरे चांसेस है, बिकॉज ये 3 सब्जेक्ट क्या है आपके, ये 3 सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे आपका सिलेक्शन, आपका रिजल्ट इन पे बेस्ड होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें कि कौन से सब्जेक्ट में से कहां से क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से, किस यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, और उस यूनिट में जो है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो क्या था सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें आए हुए थे, 37 क्वेश्चन, मतलब कि 30.3% हमारा जो पेपर था वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से था। उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो उसमें से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सीओपीडी ऑक्सीजन थेरेपी पे क्वेश्चन आया है, CO2 नार्कोसिस पे क्वेश्चन आया है, एबीजी इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन आए हैं, एबीजी इंटरप्रिटेशन पे रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन। देन बाइपैप सेटिंग्स पे, देन सक्शन सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया है। और अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो उसमें से भी क्या है 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं। पोस्ट सीएबीजी टेम्पोनेट पे आया, डीवीटी पे आया है कि डीवीटी पे हमें क्या नहीं करना है, नॉट वाला क्वेश्चन आया कि क्या चीज नहीं करनी है, तो क्या है वी विल नॉट गिव काफ जो है मसाज। उसके बाद वारफरिन एजुकेशन पे, कार्डियक कैथेटर पे, हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब अगर एंडोक्राइन सिस्टम में देखिए तो एंडोक्राइन सिस्टम में कुशिंग सिंड्रोम पे क्वेश्चन आए, एनपीएच इंसुलिन की मतलब क्या, कौन से रूट से हम नहीं देंगे, ये भी नॉट वाला क्वेश्चन था कि कौन से रूट से हम जो है एनपीएच इंसुलिन प्रोवाइड नहीं करेंगे। डायबिटीज मेलाइटिस डायग्नोसिस में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, सेम क्वेश्चन आपका नॉर्सेट 5 में भी
नॉर्सेट 5 में भी आपका इसी तरह से डायबिटीज मेलाइटिस पे क्वेश्चन आया था, सेम इसी तरह से आपका रीडिंग्स पे ही आया था। तब 5 में पूछा हुआ था आपको प्री डायबिटिक वाली आपसे पूछी गई हुई थी रीडिंग की फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेंगे तो क्या हमारी रीडिंग आएगी जो हम बोलेंगे कि पेशेंट प्री डायबिटिक है। अब की बार क्या आया है कि डायबिटिक कब है। सेम क्वेश्चन आपको जो है जब नॉर्सेट प्री से पहले जब पूरा रिवीजन कराया था उसमें भी मैंने आपको यही क्वेश्चन एग्जैक्ट यही सॉल्व भी करवाया हुआ है। और उसके बाद आया था पोस्ट थायरोइडेक्टमी हाइपोकैल्सीमिया पे क्वेश्चन आया हुआ है। देन रीनल सिस्टम से भी 4 क्वेश्चंस आए हैं। एचडी कॉम्प्लिकेशन पे क्वेश्चन आया है बेटा, पेरिटोनियल डायलिसिस के एडवांटेजेस पे आया है कि हम इसे घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमारा एडवांटेज रहेगा। तो और उसके बाद रीनल बायोप्सी पे कि क्या ब्लीडिंग रिस्क रहेगा, तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करानी है पेशेंट को उसके रिगार्डिंग। देन जीआई डिसऑर्डर से भी हमारे 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहला तो हिपैटिक एनकेफेलोपैथी वाला क्वेश्चन था कि हिपैटिक एनकेफेलोपैथी है पेशेंट को और एस्टरेक्सिस प्रेजेंट है, तो उस केस में हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जब हमने एमएसएन का जब रिवीजन किया था प्री से पहले, बिफोर प्री जब हमने सॉल्व किया था, तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज। हिपैटिक एनकेफेलोपैथी में हम क्या देंगे, लैक्टोलोज जो है प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद आपका आया है पोस्ट लैप्रोस्कोपिक शोल्डर पेन CO2। जब पेशेंट कोई भी प्रोसीजर के लिए जाता है उस केस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज करते हैं तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अपेंडिसाइटिस पे क्वेश्चन आया है कि क्या नहीं देना है। अपेंडिसाइटिस है पेशेंट को और फिर क्या है बोर्ड एंड रिजिड एब्डोमेन प्रेजेंट है, तो उस केस में हम क्या नहीं देंगे, अनीमा नहीं देंगे क्योंकि पेरिटोनाइटिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वजह से। और पेप्टिक अल्सर शॉक, जनरली पेप्टिक अल्सर पे कैसे क्वेश्चंस आते थे कि उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे आ गए या उसके मैनेजमेंट पे आ गए, ये डायग्नोसिस पे आ गए एच पाइलोरी रिलेटेड। बट अब की बार पूछा गया है पेप्टिक अल्सर के शॉक पे क्वेश्चन। उसके अलावा बचे हुए सिस्टम हमारे कौन कौन से हैं, न्यूरो और जो अदर सिस्टम्स थे उसमें से भी 14 क्वेश्चन आए हुए हैं। बायोट एंड काइंस स्ट्रोक पे आया हुआ है, पार्किंसंस पे क्वेश्चन है, बर्न का जो है आईवी फ्लूइड्स पे क्वेश्चन था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की रिएक्शन अगर आता है तो उस टाइम पे हमारी क्या प्रायोरिटी रहेगी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे हमारा कौन सा क्वेश्चन था, प्रायोरिटी बेस्ड वाला क्वेश्चन था। टेंशन नीमोथोरैक्स पे, कंपार्टमेंट सिंड्रोम पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम देखेंगे ओबीजी एंड पीडियाट्रिक्स पे, क्योंकि सेकंड नंबर हमारा क्या था, सेकंड प्रायोरिटी किसको दी हुई थी बेटा, ओबीजी को और पीडियाट्रिक्स को। तो उसमें हम जो है ब्रेक डाउन करते हैं कि कहां कहां से क्वेश्चंस हमारे आए हुए थे। तो ओबीजी के टोटल थे 22 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और हमारे पीडियाट्रिक्स से 21 क्वेश्चंस थे। तो ओबीजी में आपका फीटल मॉनिटरिंग से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनएसटी के बारे में, बीपीपी के बारे में, और हमारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी से भी 5 क्वेश्चन आए हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पूछा गया है, मोलर प्रेगनेंसीज के बारे में आया हुआ है, प्री टर्म लेबर के बारे में आया हुआ है कि उस टाइम पे कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, डेक्सामीथासोन। देन लेबर एंड डिलीवरी से भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लस एंटीनेटल से आपके 4 क्वेश्चन थे कि फीटल हार्ट रेट बाय डॉपलर से के रिलेटेड आया है आपका। देन सीवी चेंजेस क्या आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। एंड गायनेकोलॉजी से 3 क्वेश्चन हमारे आए हैं। कॉपर टी बेटा, ये भी हमने CHN और ये हमारा ओबीजी में ये जो है वो करता है कि सेम क्वेश्चन दोनों जगह पे लाई करता है, तो उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन तो हमने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। देन पीडियाट्रिक्स में अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद जीआई से भी 3 क्वेश्चन है, हर्शपिंग डिजीज, सीलियाक डिजीज से तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। कैसे, नॉट वाले कि किसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे डाइट में अपनी। तो एक तो था राइस, दूसरा वाला मिल्क, बट दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एक में हमारा राइस था प्रायोरिटी, दूसरे में हमारा मिल्क था, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। देन नियोनेटल में से भी हमारे 3 क्वेश्चन थे, डायफ्रामेटिक हर्निया पे भी, सर्फेक्टेंट रूट पे एंड डाउन सिंड्रोम पे। डाउन सिंड्रोम पे तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। क्या था, ट्राइसोमी 21 पे क्वेश्चन था, ठीक है। देन कार्डियक से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, को एक्शन ऑफ आयोटा पे ही हमारे 2 क्वेश्चन थे अलग अलग। और उसके अलावा बचे हुए सिस्टम में से फर्दर 7 क्वेश्चंस आए। वॉन्ग बेकर स्केल में जो है पूछा गया है था कि बच्चा है अगर
तो उस केस में हम जो है कौन से स्केल का यूज करेंगे टू असेस द पेन। देन उसके बाद हमारा क्लेफ्ट पैलेट पे भी आया हुआ है, नीको बाइपैप पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब बेटा उसके अलावा बच गए हमारे 30 क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं ये भी देखने बहुत जरूरी है, इनको इग्नोर नहीं करना। फर्स्ट 3 हमारे जो सब्जेक्ट्स थे उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी है, बट उसके अलावा भी जो है यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उसमें CHN में अगर हम देखें तो टोटल 16 क्वेश्चंस थे। इम्यूनाइजेशन एंड कोल्ड चेन पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। VVM मॉनिटरिंग, VVM वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, बेटा डायरेक्ट आपको जो है ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई है और उसमें पूछा हुआ था अंदर की 4th स्टेज वाला। 4th स्टेज अगर है तो हम क्या करेंगे, वैक्सीन देंगे पेशेंट को या फिर उस वैक्सीन को डिस्कार्ड करेंगे। सेम क्वेश्चन ये क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, सेम इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमने भी कम्युनिटी का भी जब रिविजन क्लासेस की थी बिफोर नॉर्सेट मेंस, हमने 3rd स्टेज का देखा था और कैसा था वो भी हमारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो VVM पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, प्लस उसके बाद शेक टेस्ट, वैक्सीन रूट्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमारे टोटल कितने देखने को मिले, 4 इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हमें अभी तक देखने को मिले हैं बेटा। आपका क्या थे, साइटोटॉक्सिक पे आया था कि इस तरह से साइटोटॉक्सिक का साइन बना दिया था और आइडेंटिफाई करना था आपको साइट की क्या है, ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। दूसरा आपका बायोमेडिकल हैजार्ड्स का भी साइन दिया हुआ था, आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या था। तीसरा IBQ आया था आपका हेगार साइन पे आया हुआ था और चौथा IBQ आया था VVM वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग पे। तो ये 4 जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है आए हुए थे। उसके बाद IMNCI पे भी क्वेश्चंस था। BMW पे, BMW का एक तो आपका आया था कलर कोडिंग पे, कलर कोडिंग पे एक तो क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि प्लेसेंटा को हम कौन से वाले बिन में डिस्कार्ड करेंगे, वो हमने CHN की थ्योरी में भी कवर किया था। सबसे पहला ही येलो बिन में क्या था, ह्यूमन प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद शार्प्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ था कि हम उसको जो है किस तरह से डिस्कार्ड करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। इसमें क्या था, नॉट वाला क्वेश्चन कि क्या नहीं करेंगे, क्या हमारी रॉन्ग प्रैक्टिस है, उस पे आया था, ठीक है। देन एपिडेमियोलॉजी पे भी क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें क्रूड फैटिलिटी रेट के बारे में भी पूछा गया था, जीका के बारे में पूछा गया था कि कैसे हो रहा है एडीज के थ्रू। देन हमारा आ जाता है साइकियाट्री से भी 12 क्वेश्चंस थे जिसमें सब्सटेंस अब्यूज के बारे में पूछा गया है बेटा, अल्कोहल विड्रॉल से आया था, डिनाइल से, मतलब कि एक सिचुएशन दी गई थी कि कोई भी एक पर्सन है वो उसकी इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, वो अल्कोहल फ्रीक्वेंटली लेता है, उसके बाद भी वो जो है उसका रीजन दे रहा है, तो वो कौन से फेज में है, डिनाइल फेज में, उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देन चाइल्ड साइकियाट्री में गेमिंग डिसऑर्डर से अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था। कंडक्ट डिसऑर्डर एंड ASD से क्या है, 3 क्वेश्चन थे हमारे ASD से। देन उसके अलावा बेटा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से था, बुलीमिया से था कि पेशेंट को बुलीमिया नर्वोसा है तो उस केस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, क्योंकि उसमें वॉमिटिंग कर रहा है पेशेंट तो बहुत ज्यादा हमारा पोटेशियम बाहर आ रहा है, तो हाइपोक्लीमिया जो है, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। देन डिप्रेशन पे क्वेश्चन था एंड टेलीमेनास पे क्वेश्चन था। उसके अलावा मैनेजमेंट एंड FON कम क्वेश्चंस आए थे बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें आया था आपकी बार लासा पे क्वेश्चन पूछा गया था कि लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, टॉल मैन लेटरिंग, ठीक है। सेंटिनल इवेंट्स पे PTSA पे क्वेश्चन था, माल प्रैक्टिस पे क्वेश्चन था कि कोई एक नर्स आफ्टरनून में जो है मेडिसिन देना भूल गई है, उसको जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है और उसको नाइट टाइम में दे रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन था। देन FON में IM इंजेक्शन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक नॉर्सेट कोई दे सकता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, सीधा मेमोरी बेस्ड, आता है तो आंसर करोगे, नहीं आता तो नहीं। एंड आई एम श्योर ये क्वेश्चन तो हर किसी को आता होगा कि IM इंजेक्शन हम जो है कितने डिग्री पे देंगे, 90 डिग्री पे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। IV कैनुलेशन पे क्वेश्चन था, पेन मैनेजमेंट एंड मेडिकेशन एरर पे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड रिसर्च पे आपके 2 क्वेश्चंस थे, मेन है। तो अगर हम देखें टोटल तो जितना भी अभी तक बच्चों से पूछ के और जितना भी हमें जो रिस्पांस मिला है उससे एक ही बात जो है सामने आई है कि थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ MCQ पढ़ के गए हो एग्जाम में तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, नहीं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है। तो मैं अभी ही बता दूं, जो बच्चे नॉर्सेट 11 के लिए अपीयर कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बेटा अपनी थ्योरी सबसे पहले कवर करो, क्योंकि अगर सारे आजकल जो पैटर्न क्या आ रहा है
कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड, ठीक है, हम क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके लिए थ्योरी क्लियर करनी जरूरी है। थ्योरी पता है अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे, तुक्के लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए, कहां से आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन है, उसमें भी किस टॉपिक में से पूछे गए हैं और कौन सा टॉपिक रिपीट हुआ है। तो उसके हिसाब से अब हम देखते हैं कि डिफिकल्टी लेवल कैसा था हमारा नॉर्सेट मेंस का। तो बेटा ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे थे, मॉडरेट लेवल के। मॉडरेट लेवल के हमारे ज्यादातर क्वेश्चन थे 52.46%। उसके अलावा इजी क्वेश्चन भी थे हमारे 30.33%। एंड हार्ड क्वेश्चंस थे 17.21%, मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, सबसे ज्यादा हमारे मॉडरेट क्वेश्चन थे, सेकंड नंबर पे इजी क्वेश्चंस थे, और फिर कुछ जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनाने जरूरी हैं, है ना। और अगर एमसीक्यू कैसे टाइप के थे उसको ब्रेक डाउन करें तो सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर 1 प्रायोरिटी किसको दी थी, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को। 45% हमारे जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। इसीलिए बोल रही हूं कि थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी थी। जिसने थ्योरी पढ़ी है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो ही बच्चा क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कर पाएगा। जो सिर्फ रट के गया है या सिर्फ एमसीक्यू सिर्फ प्रैक्टिस किए हैं, वो ये सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके अलावा रिकॉल एंड फैक्चुअल बेसिस पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन थे। बट बेटा नेगेटिव एंड एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन, जैसे नॉट एंड एक्सेप्ट, ऐसे वाले क्वेश्चंस थोड़े कम थे। एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कम थे। अभी तक 4 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस भी किए, कौन से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जनरली हमारा नॉर्सेट जिसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है, थोड़े कम थे। और इमेज बेस्ड वाले अनएक्सपेक्टेड टाइप वाले थे। जनरली क्या एक्सपेक्ट करते हैं सारे बच्चे की ईसीजी में से आ जाएगा, ईसीजी जो है दे दी एक वेव, और उसमें पता लगाना है कि कौन सा वाला जो है प्रॉब्लम है, क्या वो टेकिकार्डिया है, क्या ब्रेडिकार्डिया है, क्या हमारा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ये सारी चीजें पता लगाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। बट ऐसा एक भी नहीं आया आपकी बार। इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं जनरली, ओबीजी के इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो इंस्ट्रूमेंट वाले भी क्वेश्चन नहीं आए। यस, इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, बट थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस थे आपकी बार। मैचिंग एंड सीक्वेंस वाले भी क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें 45% हमारे क्या है, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे। और पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट लेवल, मतलब 75% हमारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ओवरऑल हमारा पूरा पेपर क्या था, मॉडरेट लेवल का था। और बेटा पूरे पेपर का, पूरे 122 क्वेश्चन का डिटेल एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन भी कराया हुआ है कल पूजा मैम ने लाइव में, तो आप यूट्यूब पे जाके वो भी देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप सबका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आए, फेवर में आए। बट नहीं भी आता है तो डोंट बी डिसहार्टेन, आगे के लिए नॉर्सेट 11 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड आई एम श्योर अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे, पूरा एनालाइज करके, तो फिर आपका नॉर्सेट 11 में रिजल्ट जरूर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। थैंक यू।